रात का समय था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खामोश खड़ी थी। कोई भी हिम्मत नहीं करता था उसके पास जाने की। अचानक हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई चुपके से घूम रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके देखा और देखा खिड़की के पीछे एक अंधेरा चेहरा। और फिर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में कुछ फुसफुसा रहा था, तुम यहां नहीं सुरक्षित हो। अगली सुबह हवेली के आसपास की खामोशी और भी गहरी थी। राहुल ने सोचा, जो रात हुई उसकी वजह तलाश करनी होगी। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली के भीतर पुरानी यादें और अजीब शैडोज उसे घेरने लगी। एक धुंधले दर्पण में उसने देखा वह वही चेहरा जो कल रात खिड़की में चमक रहा था। और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली ने उसे अपने रहस्यों में खींच लिया। अब राहुल की परीक्षा शुरू थी। राहुल ने तय किया कि अब वह हवेली का अंतिम रहस्य जाने बिना नहीं लौटेगा। हर कदम पर फुसफुसाती हवा ने उसे चेताया। अचानक वह छायादार आकृति फिर दिखाई दी, लेकिन अब वह किसी डरावने चेहरे से नहीं बल्कि किसी पुराने रक्षक की तरह लग रही थी। हवेली का ग्रैंड हॉल जैसे खुद जीवित हो उठा। दीवारों पर चमकते प्रतीक और तैरती हुई मोमबत्तियां राहुल के सामने रहस्यमय संकेत छोड़ रही थी। और हवेली ने रहस्य खोल दिया। राहुल सुरक्षित बाहर निकला। अब वह जान चुका था, हर खामोश हवेली के पीछे एक कहानी छिपी होती है। राहुल ने महसूस किया कि हवेली का रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। आज उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। ग्रैंड हॉल में राहुल ने देखा सभी प्रतीक अब जीवित हो उठे थे। हवेली उसके सामने अपने सारे रहस्य खोल रही थी। और वह छायादार आकृति फिर दिखाई दी। अब वह डरावनी नहीं थी बल्कि हवेली का संरक्षक बन गई थी। उसने राहुल को सुरक्षित मार्ग दिखाया। कौन है आप? मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, मेरे साथ आओ। राहुल ने हवेली छोड़ दी। अब वह जान चुका था, हर खामोश हवेली में एक कहानी होती है और कुछ रहस्य हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए।